अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं गुजरावाला न्यूज़ में ज़िशान खोकर हूँ। आप जानते हैं कि नौशहरा विरका का एक गांव है अड़ताली विरका, जहां पर आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश है, जिसमें एक मुलजम है अमरान वल्द नज़ीर खान। उसने एक मामूली रंजिश पर 5 बंदों को, जिसमें उसका सगा भतीजा भी शामिल है, मौत के घाट उतार दिया दिन दिहाड़े। और उसके बाद जो उसका खबर का अगला पहलू वो ये है कि पुलिस के साथ भी उसका आमना सामना होता है, जिसमें वो पुलिस पर फायरिंग करता है और पुलिस भी फिर क्रॉस फायरिंग करती है अपनी हिफाजत के लिए, जिसके अंदर वो मुलजम जो है वो हलाक हो चुका है। हमारे साथ क्राइम रिपोर्टर गुजरावाला उमर मुगल साहब हैं, तो इनसे हम सारे वाकये की तफसील लेते हैं। उमर, ये गांव अड़ताली विरका की एक पूरी तारीख है, इस तरह के वाकयात भरे पड़े हैं, माजी में भी देखे गए हैं, तो ये क्या वाकया है और आज ये किस तरह से सारा हुआ? 48 फिरका जो है ना दुश्मनी के नाम से मशहूर है। पहले भी ये कई जाने जो है वो निकल चुका है। आज सुबह सवेरे जो है वो 7 बजे के करीब 15 पर एक कॉल मसूल होती है कि 5 जो डेड बॉडियां हैं वो एक हवेली में पड़ी हुई हैं। पुलिस SHO की सरबराही में फिलफौर मौका पर पहुंचते जाके देखती है तो फायरिंग जो है वो की हुई है। जो बंदे हैं वो पड़े होते हैं, 3 मौके पर डेड हो जाते हैं। उमर, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा एडिशन करना चाहूंगा, क्या वो बंदे एक जगह पर थे या फैले हुए थे उनकी लाशें? क्योंकि वो जाहिर उनके पीछे भाग भाग के उनको मार रहा होगा। जी, 2 वकूए मुल्ज़म ने किए हैं। 3 अफराद हवेली में सोए हुए थे, बाकी 2 जो है ना उनको उसने फ़ोन करके बुलाया है, उनको हवेली के बाहर मारा है। 3 जो है वो मौके पर डेथ हो गई थी, 2 अस्पताल जाके जो है वो डेथ हुई है। एक जो है वो क्रिटिकल हालत में, मुबैना तौर पर इत्तलात आ रही है कि उसके भी मार जाने की ऐसे इत्तलात है। ऐसे इत्मीद का रिश्ता है था कि ये फोन करता और वो आ जाते मकतूल? जब उनका रिश्तेदार था, उनका चचा लगता था, भतीजों का चचा अगर फोन करे बुलाए बात सुनो मेरी, बंदा आ ही जाता है। वो जब आया उसने साथ ही वो फायरिंग कर दिया। फायरिंग करने के बाद मौका से फरार हो गया। जब पुलिस ने तमाम शवाहिद इकट्ठे किए हैं, पता चला कि मुलजम जो है वो उस तरफ जा रहा है। SHO ततल्याली की सरबराही में पुलिस टीम जब मौका पर पहुंची तो उसने दिलेरी का मुजाहरा करते हुए पुलिस पर भी फायरिंग कर दी, अच्छा, जिसके नतीजे में SHO ततल्याली जो है वो 3 ये कहाँ हुआ ये वाकया? ये गवर्नमेंट हाई स्कूल ततले अली उसके करीब जो है वो इतला ही कि यहाँ पर जो पुलिस मुकाबला हो गया। पुलिस मौका पर मजीद पहुंची तो जब फायरिंग का तबादला हुआ, मुलजम इमरान शेरू जो आइस का नशा करता था वो मारा गया और जो SHO है वो शदीद जख्मी हुआ। पुलिस अफसरान अभी भी मौका पर मौजूद हैं ताकि मजीद जो है वो क्राइम सीन को कवर किया गया होगा। क्राइम सीन को कवर किया गया, शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि इस केस को मजबूत बनाया जाए। अलबत्ता जब मकतूलीन के जो वर्सा हैं वो दरख्वास्त देंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि कितने मुल्जमान को नामजद किया जाता है। CPO गुजरांवाला और RPO गुजरांवाला की आपने बातें भी सुनी, उनका कहना है कि कोई इतनी रंजिश नहीं थी। मुल्जम कुछ दिन पहले भी पकड़ा गया था ट्रक पर फायरिंग के केस में। अच्छा। और उसकी जो है वो कल ही जमानत हुई है। मतलब यही पूछना चाह रहा था कि इतना बड़ा वाकया हो गया, 5 बंदे मार गए, फिर पुलिस मुकाबला हो गया, उसमें एक बंदा पार हो गया, तो इसकी बैकग्राउंड क्या बहुत बड़ी होगी, क्या है? मुलजम जो है वो राहगीर जाते ट्रक पर, इसने जो है वो फायरिंग की, उसने 15 पर कॉल की, पुलिस ने जो है वो इसको मौका से पकड़ लिया 2 दिन कबल। कल ही जो है वो इसकी जमानत इन्होंने इसी के रिश्तेदारों ने जमानत करवाई थी, जेल से बाहर आया और आज उसने सुबह सवेरे यानी वो जब रहा हो गया है, आते ही रिश्तेदारों पे बंदूकें तान ली उसने? हाँ, बंदूकें तान ली और उनको जो है वो फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस जो है वो मजीद तहकीकात में मसरूफ है। आप एक SHO भी इसमें जख्मी हुए हैं, इस वाकये को आप कैसे देखते हैं और ये क्या सारा मामला है? ये गुजरांवाला पुलिस ने हमेशा की तरह दिलेरी का काम किया है, फौरी तौर पर मुलजम का पीछा किया, उसकी गिरफ्तारी की कोशिश किया कि उसको गिरफ्तार किया जा सके, लेकिन जो उसका बनता था पुलिस ने जो है वो उसको मुताद अल्फाज में कहूंगा, जिस तरह से क्राइम को खत्म किया जा रहा है, ये आप अच्छी तरफ जाती हुई बात देख रहे हैं? हाँ, इससे जो है वो ना सिर्फ गुजरांवाला बल्कि पंजाब में जो है वो क्राइम में मौसर कमी आएगी। CCD आ गई अब तो। क्योंकि क्राइम जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। गुजरांवाला में वारदातें, बाड़ियाँ, कत्लो गारतगरी के वाकयात भी हो रहे हैं। इससे हम समझते हैं कि क्राइम में कमी आ सकती है। बहुत सारे सवालात लोग इस पे उठा देते हैं, उन सवालात उठाने वालों को क्या कहेंगे? जिस तरह CCD ने परसों एक वाकया हुआ जिसमें मुबैना तौर पर एक मुलजम जो है वो पार हुआ था, जो शूटर था, तो उस पर लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया कि ये मावराए अदालत कत्ल हो रहे हैं और कुछ इस तरह से चीज़ें हो रही हैं, तो क्या कहेंगे उनको? जो मुलजमान का जिस तरह अंजाम बनता है पुलिस उनको पहुंचा रही है, उसी तरह से अगर हम पुलिस की सपोर्ट करेंगे तो मुआशरे से ही जराइम का खात्मा मुमकिन है। अगर हम जो है वो पुलिस को दाद नहीं देंगे, पुलिस के साथ ताउन नहीं करेंगे तो फिर कत्लो गारत, हमारी पुलिस, हमारा माशरा, हमने खुद ही साफ करना है। गारतगरी भी बढ़ेगी, वारदातें भी बढ़ेंगे और सारा कुछ बढ़ेगा। अगर हम पुलिस को सपोर्ट करेंगे उसमें हमारा ही फायदा होगा। उमर साहब की आपने राय सुनी। देखें, ये जो आजकल के सारे वाकयात हैं जिनमें ये कत्लो गारत के वाकयात हैं, डकैती के हैं, राहजनी के हैं, इनमें किस तरह से ब्रूटली लोगों को मारते भी हैं, जख्मी भी करते हैं, उनकी कीमती और नकदी जो उनके पास पैसे होते हैं या कीमती अशिया होती है वो भी लूट लेते हैं। तो ये आज का जो सारा इंसिडेंट था वो आपने क्राइम रिपोर्टर
गुजरांवाला उमर मुगल की ज़बानी सुना है किस तरह से ये छोटी सी एक रंजिश ट्रक पर फायरिंग की गई, उसमें ये मुलज़म अंदर गया, अपने रिश्तेदारों ने ज़मानत के लिए वापस आ गए, इसने अपने ही सगे भतीजे को, उसके दोस्त को, उसके रिश्तेदार को, गनमैन को मर्डर कर दिया है। इसमें SHO जो ततले वाली हैं उनकी बहादुरी सामने आई है, उन्होंने मुलज़म को रोका, मुलज़म ने उन पर भी फायरिंग शुरू कर दी और क्रॉस फायरिंग के अंदर ये मुलज़म जो है वो अपने अंजाम को पहुंच चुका है। आज के ब्लॉग से इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।